अगर आप भी मेरी तरह वॉर एंथुजियास्ट हो तो आपने बहुत बार देखी होंगी ये वर्ल्ड वॉर 2 की फिल्म्स कि कैसे डी डे पर फ्रांस के बीचेस को रिक्लेम करती हैं ये एलाइड फोर्सेस। कई सारी मूवीज में भी देखा होगा आपने, ह्यूज इतना बड़ा बिल्डअप ऑफ सोल्जर्स, सब ये आ रहे हैं इकट्ठे होकर पूरी जंग छेड़ने, ठीक है, एक आइलैंड को या बीच को कैप्चर करने के लिए। पर अब ये पूरा वॉरफेयर बदल चुका है। अब है ड्रोन्स का जमाना, अब है बैलिस्टिक मिसाइल्स का जमाना, जहां पे आप कहीं से भी बैठे बैठे ऑपरेट कर सकते हो ये ड्रोन्स, मिसाइल्स एंड पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को हिट कर सकते हो। बट ये ड्रोन्स और मिसाइल्स चलती कैसे हैं? सैटेलाइट्स के थ्रू कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं एंड वो इन ड्रोन्स एंड मिसाइल्स को फीड किए जाते हैं ताकि वो अपने टारगेट को हिट कर सके। एंड सर्वेलेंस का जमाना है भाई। ये सिर्फ सीसीटीवी कैमरा से आपके शहर ही नहीं सर्वेल हो रहे, ऊपर से सैटेलाइट से सब कुछ देखा जा रहा है। तो भाई अगर प्लान भी हो रहा है कि बिल्डअप किया जाएगा सोल्जर्स का, तो सैटेलाइट्स के थ्रू सब पता चल जाएगा। एंड ये चीज बहुत अबंडेंटली क्लियर हो गई यूएस ईरान वॉर के दौरान। ईरान ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया। एंड हम इतनी दूर क्या जाएं भाई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब भी यही सेम चीज सामने आई थी। पाकिस्तान ने यूज की थी चाइनीज सर्वेलेंस, उन्होंने उनको पिन पॉइंट एकदम एक्यूरेट रियल टाइम डेटा दिया था। इनफैक्ट इतना ज्यादा कि पाकिस्तान को एक एक चीज पता थी। हम एक भी अपना वेक्टर यानी एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कहीं इधर से उधर मूव करते तो पाकिस्तान को सब कुछ पता था। फोन पे ही कॉल करके बोल देते थे ये जो मूव किया है ना इसको वापस कर लो। एंड अगर ईरान वॉर पे वापस आए, जब 2025 में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी बिटवीन इजराइल एंड ईरान, तब ईरान यूज कर रहा था जीपीएस। बट उनके लिए गेम चेंजर हो गया जब उन्होंने जीपीएस को डिच करके, जो कि एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने यूज किया बेदू, जो कि एक चाइनीज टेक्नोलॉजी है। मतलब पहले जब ईरान ने टारगेट किए तो ये जीपीएस के थ्रू जैम कर देते थे। ईरान को पता भी नहीं रहता था कि वो एग्जैक्टली टारगेट हिट किया कि नहीं, या एटलीस्ट डाउट में रहते थे वो हमेशा। बट 2026 में अभी जो लेटेस्ट वॉर हुआ तब पिन पॉइंट एक्यूरेसी से यूएस बेसिस को धराशाही कर दिया ईरान ने। कैसे? क्योंकि ऊपर से सैटेलाइट्स थी जिन्होंने इनको पूरा रियल टाइम डेटा दिया। आज के डेट में तो अगर आपके पास ये सैटेलाइट्स ना हो तो आप वॉर लड़ ही नहीं सकते। इसीलिए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई इंडिया में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हम कोई भी वॉर जीत ही नहीं सकते आज के डेट में। तो सैटेलाइट्स एग्जैक्टली वॉरफेयर में क्या रोल प्ले करती हैं? सबसे पहले तो वो ऊपर से, बिकॉज वो सब कुछ देख सकते हैं, आपको एक एक चीज की वो डेटा देंगे, इंटेलिजेंस गैदर करेंगे। मिलिट्री कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है वो आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजरी प्रोवाइड करेगी कि भाई आप किस चीज को टारगेट करना चाह रहे हो। एक बार टारगेट हो भी गया तो आज के डेट में आप देखते हो ना कि भाई सैटेलाइट इमेजेस रिलीज हो रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि अमेरिकन अगर मान लो एक जगह पे अपने एयरक्राफ्ट पार्क करते थे तो अब वो एयरक्राफ्ट उन्होंने गायब कर दिए हैं। यही भी पता चल जाता है कि अगर किसी चीज को टारगेट किया तो वो टारगेटिंग कितनी इफेक्टिव थी। एंड रियल टाइम पता चलता है आपको ये सब। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज टारगेट करनी है तो भी आपको अपने मिसाइल्स के अंदर, अपने ड्रोन्स के अंदर फीड करना पड़ेगा कि भाई इस कोऑर्डिनेट पर हिट करनी चाहिए मिसाइल या ड्रोन। सिक्योर कम्युनिकेशन भी देता है आपको अगर आपकी खुद की सैटेलाइट्स हो। एंड देखो, जब भी वॉर लड़ा जाता है तो हमको तो ऊपरी ऊपरी चीजें दिख रही हैं, एक्चुअली में बहुत सारी इंटेलिजेंस गैदर की जा रही है, एक एक चीज की अपडेट ली जा रही है कि भाई सोल्जर्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, किस तरफ जा सकते हैं, एक एक एयरक्राफ्ट कहाँ पे पार्क्ड है, एक एक रेडार कहाँ पे पार्क्ड है। आपको क्या लगता है कि ईरान ने ऐसे ही टारगेट कर लिए इनके $1 बिलियन वर्थ ऑफ रेडार्स? तो जीपीएस है जो कॉमनली यूज होता है। इनफैक्ट जीपीएस हमारे फोन्स में भी यूज होता है। हम कहाँ जाना चाहते हैं, गूगल मैप्स भी जीपीएस ही यूज करता है। बट ये अमेरिकन है, ठीक है, तो ये अमेरिकन मिसाइल्स, इजरायली मिसाइल्स, इन सब के लिए तो बहुत बढ़िया चलता है। बट अगर आपको असली में सॉवरेन बनना है, अगर आपको किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो आपकी खुद का सैटेलाइट का नेटवर्क होना चाहिए ऊपर। रशिया का हो गया ग्लोनास, गैलीलियो हो गया यूरोप का, एंड चाइना का जो कि बताया जा रहा है वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ, द मोस्ट एक्यूरेट, वो है बेदू। तो वर्क कैसे करता है? अगर आपको खुद का सिस्टम चाहिए, खुद की सैटेलाइट्स चाहिए, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रहेंगी उतना ज्यादा एरिया आप सर्वेलेंस कर पाओगे, उतने एक्यूरेसी से कर पाओगे। तो अमेरिका ने भेजी हुई है फॉर जीपीएस 31 सैटेलाइट्स, रशिया ने भेजी हुई है 24, गैलीलियो जो यूरोप का है उन्होंने भेजी हुई है 30, एंड बेदू जो चाइना का है उन्होंने भेजी हुई है 45 सैटेलाइट। एंड देखो, इंडिया के लिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है अब इस चीज में एडवांस करना। एंड आगे बात करेंगे कि इंडिया एग्जैक्टली कर क्या रहा है इसमें, क्योंकि पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। 16 महीने में 6 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं उन्होंने, एंड ये सब इंडिया को सर्वेलेंस करने के लिए ही करी हैं।
एंड खास तौर पे बताया जा रहा है कि जो कश्मीर का एरिया है उसके ऊपर नजर रखने के लिए ये सब किया गया। एंड वी ऑलरेडी नो कि पाकिस्तान ने बेदू को बहुत इफेक्टिव तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज किया था। इंडिया आज के डेट में इवन दो हमारा ऊपर सैटेलाइट नेटवर्क है, हम जीपीएस क्यों यूज करते हैं? एंड स्पेशली क्योंकि हम एक बार पहले धोखा खा चुके हैं। कारगिल वॉर के दौरान यूएस ओन करता है जीपीएस, उन्होंने बोल दिया था हम आपको देंगे ही नहीं। ये बताया जा रहा है कि एक टेररिस्ट को परस्यूट कर रही थी इंडियन आर्मी, ठीक है, एंड अपना ड्रोन भी लॉन्च करती है, बट वो ड्रोन जाके कहां गिर जाता है? पंजाब के गुरदासपुर में। क्यों? क्योंकि जो जीपीएस था वो ढंग से चल नहीं रहा था। अमेरिका जब चाहे स्विच ऑफ कर सकता है। एंड ये बात तो क्लियर है कि आज के डेट में इंडिया से कहीं ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप पाकिस्तान का है अमेरिका के साथ। वो सुलह करा रहा है भाई, यूएस और ईरान के बीच में सुलह करा रहा है, और हमको बोल रहा है रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे, नहीं तो सैंक्शंस लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। तो आप खुद ही बता दो किसके बेटर रिलेशनशिप है।